अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेपच्यून प्लैनेट 30 मार्च को एक तवील अरसे के बाद पाइसेस ज़ोडिएक साइन को छोड़कर बुर्ज हमल में आ रहा है। बुर्ज हमल लियो ज़ोडिएक साइन का नवा घर है, जिसे किस्मत और तवील सफरी जिंदगी का घर कहा जाता है। आपके जायचे के नए घर में प्लूटो का आना और आइंदा तकरीबन 15 बरसों तक रहना आपके लिए कैसे चेंजेस लाने का बायस बनेगा। नेपच्यून प्लैनेट, जो कि रूहानियत, वुजदानियत और तखय्युल पसंदी का स्यारा है, एक ऐसा स्यारा है जो इंसान को अजियतों से निजात दिलवाता है या नित नई अजियतों में गिरफ्तार कर लेता है। 30 मार्च के बाद से आपकी जिंदगी में आपको कैसे उतार चढ़ाव दिलवा सकता है। किस्मत और बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के अलावा आपकी मोहब्बत की जिंदगी, आपके ताल्लुकात और आपकी जाती जिंदगी में नेपच्यून के असरात कैसे होने वाले हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन लियो यानी बुर्ज असद है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल राज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ लियो ख़वातीन व हज़रात, 30 मार्च को सूरज ग्रहण के एक रोज बाद एक बड़ा स्यारा, एक बड़ा ट्रांजिट करने वाला है। नेपच्यून, जो के इल्यूजन, तखय्युल और वुजदान का प्लेनेट है, बुर्ज असद यानी आपके बुर्ज के नवे सेक्टर में अपना नया ट्रांजिट करेगा और आइंदा तकरीबन 15 साल 2040 तक अब बुर्ज हमल में ही रहेगा। इस दौरान आपके खाने किस्मत में खासी दिलचस्प और सनसनीखेज तब्दीलियां पैदा होंगी। नेपच्यून रुज्जत व मुस्तकीम दोनों तरह की चालें चलता है और तकरीबन 5 माह रेट्रोग्रेड हालत में सफर जारी रखता है। 30 मार्च को नेपच्यून जब बुर्ज हमल में एंटर होगा तो उस वक्त सूरज अपनी शर्फ याफ्ता हालत में उसे वेलकम कहेगा। सूरज का शर्फ 20 अप्रैल तक जारी रहेगा, जिससे आपके लिए किस्मत के हवाले से खुशबख्ती गालिब रहेगी। सूरज के शर्फ के दौरान आप बड़े से बड़ा रिस्क भी लें तो कामयाब हो सकते हैं और आपको खुफिया दुश्मनों से भी कोई खतरा नहीं होगा। ऐसी सूरत हाल में नेपच्यून आपको धोखों से निजात दिलवाएगा। आप अपने खिलाफ होने वाली साजिशों को खत्म करने में कामयाब होंगे। ऐसे अफराद जो इनामी स्कीम, लकी ड्राज और कुरंदाजियों में हिस्सा लेते रहते हैं, 20 अप्रैल तक आपको फतह व कामरानी नसीब होगी। इनामात के शौकीन अफराद के लिए 20 अप्रैल तक के दिन इनामात हासिल करने और अपना मकाम व मर्तबा बनाने के लिए भी आम वक्त होगा। 20 अप्रैल तक के दिनों में बैरून मुल्क सफरी मामलात, वीज़ा और इमिग्रेशन के मामलात के हवाले से भी अच्छा वक्त तस्वुर किया जाता है। खुसूसन आप एजेंट्स और इन कामों से मुंसलिक अफराद के हवाले से गलत किस्म के लोगों से निजात हासिल करेंगे और आपको काम वाले और अच्छे लोग मिल सकते हैं। नेपच्यून प्लैनेट आइंदा तकरीबन 15 साल बुर्ज हमल में गुजारेगा, जिसमें आप ज़ाती तौर पर मैच्योरिटी और एतमाद यानी कॉन्फिडेंस की नई मनाजिल को तय करेंगे। आप अपने अकायद और नजरियात में भी तब्दीली के अमल से गुजरेंगे। आपके सोचने का अंदाज तब्दील होगा। आपकी खाम ख्याली और कमजोर अखलाकियात के हवाले से भी आपको आगाही हासिल होगी। नेपच्यून एक ऐसा स्यारा है जो ज्यादा हसास और सेंसिटिव बनाता है। आपके लिए आइंदा आने वाला वक्त आपको अपनी जात के गिर्द घुमाता नजर आएगा और आपके लिए अपनी बाज अहमकाना हरकत खतरे का भी बायस बन सकती हैं। आपको नेपच्यून के ज़ेर असर आइंदा एक तवील अरसे तक किस्मत के मामलात पर गौर व फिक्र करने का मौका मिलेगा। हो सकता है आपकी किस्मत से तवक्कुआत में बड़ा इजाफा हो जाए और अंधाधुंध किस्मत आजमाई के मैदान में आप कूद पड़े। आपको मशवरा दिया जाता है कि जब तक अब नेपच्यून बुर्ज हमल में मौजूद है, अपनी किस्मत के मामले में अंधाधुंध पैरवी और तकलीद से गुरेज करें, क्योंकि आपके सामने चीजों को मैनिपुलेट करके पेश किया जा सकता है। किस्मत के मामले में आपको गैर जिम्मेदाराना रवैया और गलत फैसलों से भी बड़ा खतरा रहेगा। नेपच्यून के हमरा 25 मई को ज़ोहल आइंदा 2.5 बरसों के लिए बुर्ज हमल में आ रहा है, जो जाहिर करता है कि 25 मई के बाद का वक्त आपकी किस्मत और बैरून मुल्क सफरी जिंदगी, आपके मजहबी ख्यालात और आपकी फलसफियाना तर्ज फिक्र में आपको खासी तवील जद्दोजहद का सामना हो सकता है। ज़ोहल यानी सैटर्न आपको बैरून मुल्क सफरी मामलात में देर पा हिकमत अमली और स्ट्रेटेजी अपनाने का मशवरा देता है, जबकि नेपच्यून किसी पर भी आंखें बंद करके एतमाद करने से रोकता है। ऐसे असद अफराद जो सियासत यानी पॉलिटिक्स से दिलचस्पी रखते हैं, आपके लिए भी आइंदा आने वाला वक्त 20 अप्रैल के बाद से खासा क्रूशल वक्त होगा। 20 अप्रैल से पहले सूरज के शर्फ की बदौलत आप सियासी मैदान में हरीफों को पिछाड़ने में कामयाब हो सकते हैं और अपनी सियासी जिंदगी में एक कायदाना रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन 20 अप्रैल के बाद से आपकी सियासी जिंदगी पर नेपच्यून के असरात की बदौलत धोखे और साजिशों की एक तलवार लटकती नजर आ सकती है। आपको 25 मई के बाद से लॉन्ग टर्म मंसूबाबंदी और पायदार सियासी हिकमत अमली को लेकर आगे बढ़ना होगा। 25 मई के बाद ज़ोहल बुर्ज हमल
में आइंदा 2.5 बरसों के लिए आएगा, जो जाहिर करता है कि तल्ख तजर्बात और उतार चढ़ाव में कंसिस्टेंट रहने वाले, जद्दोजहद और स्ट्रगल करने वाले अफराद की कामयाबी यकीनी होगी। आपको चाहिए कि 30 अप्रैल के बाद अपने ख्वाबों को पाने के लिए संजीदा कोशिश करें। नेपच्यून आपको तखय्युल की बुलंद परवाज देगा, जिससे आप अपने वजदान और बातनी दुनिया में मौजूद कई गलतफहमियों से बाहर निकलेंगे। अगर आप फलसफे और मजहबी तालीम से दिलचस्पी रखते हैं तो आपका वजदान और बातनी कुव्वतें आपको फलसफे के गहरे समंदर में गोताजन कर सकती हैं। आप अपनी जात के बारे में उन छुपे राजों और भेदों को समझ सकते हैं जो आपको अजियत दे रहे थे या दे रहे हैं। नेपच्यून का एरीज ज़ोडिएक साइन में क्याम आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी आदतों, खसाइल और रोजमर्रा जिंदगी पर भी असरात डालेगा। आपके खुफिया दुश्मन सामने आ सकते हैं। अगर आपने जल्दबाजी और अफरा तफरी का मुजाहिरा किया तो आपके लिए अपने मकाम मर्तबे और पोजीशन को बरकरार रखना भी एक चैलेंज हो सकता है। नेपच्यून 2040 तक अब बुर्ज हमल में ही रहेगा, जो आपको बैरून मुल्क तजारत और ट्रेड के हवाले से भी मोहतात करता है। आपके लिए इन बिजनेसेस में फवायद हो सकते हैं, लेकिन धोखाधड़ी और दगाबाजी की फिजा बदस्तूर कायम होती दिखाई देगी। नेपच्यून चूंकि स्पिरिचुअलिटी, वजदानियत, रूहानियत और इल्यूजन का सियारा है, जो बाद औक़ात चीजों, बातों और अवामिल को दिखाता और तरह से है और नतीजा और तरह का देता है। इसी तरह इंसान के अंदर बेयकीनी और गैर वाज़ेह सूरत हाल की निशानदेही करने वाली आवाजें पैदा होती हैं। गोया बाद औक़ात इंसान को ख्यालात और तरफ खींचते रहते हैं और ऑन द स्पॉट चीजें मुख्तलिफ होती हैं। फैसला करने में इंसान तरद्दुद और शको शुबे की कैफियत में चला जाता है। ऐसी सूरत में आपको बड़े सब्र, तहम्मुल, बुर्दबारी, देर पा सोचों और दूरअंदेशी का मुजाहिरा करना चाहिए, न कि चीजों में जल्दबाजी और वहशत ज़दा हालत में उतर जाना चाहिए। नेपच्यून वसवसों को जन्म देता है और बाज़ औक़ात रूमानवी तरह के ख्यालात और लगाव पैदा करता है। यही सूरत हाल आप आइंदा एक तवील मुद्दत के लिए अपनी रोजमर्रा जिंदगी, अपने मजहबी, किस्मत और बैरून मुल्क सफरी जिंदगी में देखने वाले हैं। नेपच्यून की एनर्जीज गैर वाज़ेह होती हैं, लिहाजा इस दौरान इन शोबाजात में आपको अपने फैसलों और इक़दामात में एहतियात बरतनी होगी। आपको अपनी अंदरूनी आवाज़ों को सुनने, अपने जज्बात को समझने और खुद को ज्यादा वाज़ेह रखना फायदा देगा। आप खुद से जितना ज्यादा ईमानदार और ऑनेस्ट रहेंगे, उतनी ज्यादा ही आप तरक्की कर सकते हैं। आपके रूमानवी ताल्लुकात यानी रोमांटिक लाइफ पर भी नेपच्यून के होने वाले ट्रांजिट के असरात पड़ेंगे। आप ज्यादा गहरे और ज्यादा डीप जज्बात और इमोशंस अपने अंदर मोहब्बत के हवाले से महसूस कर सकते हैं, लेकिन बदस्तूर धोखाधड़ी और साजिश का खतरा रहेगा। ऐसी सूरत में आपको अपने ताल्लुकात को समझने के लिए वाज़ेह बातचीत करने की जरूरत होगी। मोहब्बत और इज़्दवाजी मामलात में आपके पास गुफ्तगू और गुफ्तगू के जरिए हकीकतों तक पहुँचने का वक्त आ चुका है, क्योंकि आप अपने ख्वाबों और ख्वाहिशात को ज्यादा हकीकत पसंदाना तरीके से देखने के मूड में होंगे और आप अपने जाती मंसूबों, प्लान या तख्लीकी यानी क्रिएटिव कामों में ज्यादा एक्साइटेड होंगे। मगर इस दौरान आपको ध्यान रखना होगा कि आप हकीकत से कहीं दूर न निकल जाएं, वरना आपको गलत फैसलों, गलत इंतखाब और गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल का खतरा होगा। नेपच्यून आइंदा 15 बरसों के लिए आपके अकायद और एतकादात, आपके बिलीफ और बिलीव्स में भी गैर वाज़ेह सूरत हाल और शुकूक पैदा कर सकता है। ऐसे अफराद जो कमजोर इखलाक, इर्रेस्पॉन्सिबल और बददियानत ज़हनियत रखते हैं, आप अपना अकीदा खोकर किसी गलत और मनफी अकीदे के ताबे हो सकते हैं। गोया यूं कहा जा सकता है कि आइंदा आने वाले 15 सालों में आपको अपने आप से ईमानदार रहना होगा। चीजों के जाहिर को देखकर उनके बारे में कोई फैसला करने से गुरेज करना होगा। अपने अंदर की मुस्बत सदाओं और आवाजों को पल्ले बांधकर मनफी और नेगेटिव चीजों पर अमल दरामद करने से गुरेज करना होगा। नेपच्यून के इस ट्रांजिट में आपको अपने ख्वाबों और छठी हिस्से, आपकी किस्मत, बैरून मुल्क सफर और मजहबी मामलात या सियासी जिंदगी में फायदा मिल सकता है। मुअज़्ज़ज़ असद ख़वातीन हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए धोखा आम है और जिस जमाने में हम रह रहे हैं इसमें धोखे के नित नए तरीके ईजाद हो चुके हैं, लिहाजा मोहतात रहें। लोग यहाँ बड़े बड़े फायदे दिखाकर लूटते हैं और जो अपने बातन की आवाजों को नहीं समझ पाता और हकीकतों से दूर हो जाता है, उसका धोखा खाना यकीनी है। इसके बरअक्स जो हकीकत की दुनिया में रहता है और दुरुस्त बात की निशानदही करता है, वो ना तो गलत फैसला करता है और ना ही साजिशों, धोखों और दगाबाजियों का शिकार होता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।